अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। आज हम मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तारीख पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम साइंसदान जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, और हम मुख्तलिफ साइंसदानों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया। आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जानदारों की क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तारीख। पिछले वक्तों से लेकर आज इस वक्त तक साइंसदानों ने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए जो जो सिस्टम्स इस्तेमाल किए हैं अभी तक, हम उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तारीख पढ़ेंगे। मुख्तलिफ साइंसदानों ने जानदारों की क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया है। आज हम इस लेक्चर में उन तमाम साइंसदानों के कारनामे पढ़ेंगे जिन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया है। तो एक एक करके हम उन तमाम साइंसदानों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला साइंसदान जिसने तारीख का सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो था अरस्तु। अरस्तु एक यूनानी फिलॉसफर या साइंसदान था। इसने तारीख में सबसे पहले जिस साइंसदान ने जानदारों की क्लासिफिकेशन की वो अरस्तु था। अरस्तु ने अपने जमाने में उस वक्त तक मालूम तमाम जानदारों को सिर्फ दो ग्रुप्स में तकसीम किया। यानी अरस्तु ने दुनिया को जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, अरस्तु ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक तमाम मालूम जानदारों को सिर्फ दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप का नाम रखा प्लांटी और दूसरे ग्रुप का नाम रखा एनिमेलिया। तमाम जानदारों को उसने इन्हीं दो ग्रुप्स में तकसीम किया। तो अरस्तु ने सबसे पहली क्लासिफिकेशन की जानदारों की। तो अरस्तु ने क्या किया, आइए हम लिख लेते हैं। अरस्तु जो कि एक यूनानी फिलॉसफर और साइंसदान थे, इन्होंने जानदारों को उस वक्त तक, अरस्तु के जमाने में उस वक्त तक जितने भी मालूम जानदार थे, अरस्तु ने जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। वो वाले दो ग्रुप्स, जिन दो ग्रुप्स में अरस्तु ने जानदारों की क्लासिफिकेशन की, उनका नाम था प्लांटी और एनिमेलिया। जिन ग्रुप्स के नाम कुछ यूं हैं। पहले ग्रुप का नाम प्लांटी था, और दूसरे ग्रुप का नाम एनिमेलिया था। एनिमेलिया। तो अरस्तु ने अपने जमाने में उस वक्त तक मालूम तमाम जानदारों को सिर्फ दो ग्रुप्स में तकसीम किया। अरस्तु के बाद एक और साइंसदान आए जिन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया। उनका नाम था अबू उस्मान उमर अल जाहिज। इन्होंने 700 ईस्वी के अशरे में जानदारों की क्लासिफिकेशन पे अपना किरदार अदा किया। इन्होंने तकरीबन जानवरों की 350 इकसाम या जानवरों की 350 स्पीसीज की खसूसियात अपनी किताब में लिखी, और इनकी किताब में जिन जानदारों के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया वो चींटियां थी।
इन्होंने अपनी किताब में चींटियों के हालाते जिंदगी पर बहुत कुछ लिखा। इसके अलावा इन्होंने तकरीबन 350 इकसाम के जानवरों की खसूसियात अपनी किताब में लिखी। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने 700 ईस्वी के अशरे में अपनी किताब में जानवरों की 350 स्पीशीज की खसूसियात दर्ज की और इन्होंने जिन जानदारों के बारे में सबसे ज्यादा अपनी किताब में लिखा वो चींटियां थी। चींटियां चींटियों के हालाते जिंदगी तफसील से लिखे इन्होंने, तफसील से लिखे। ये थे अबू उस्मान उमर अल जाहिज। इनके बाद इब्ने रुश्द ने भी अपना क्लासिफिकेशन में किरदार अदा किया। इब्ने रुश्द ने जानदारों की क्लासिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया। इन्होंने जो मशहूर काम किया वो ये किया कि अरस्तु की एक किताब थी जिसका नाम था डी एनीमा। वो किताब क्लासिफिकेशन के इल्म पर लिखी गई थी। इब्ने रुश्द ने अरस्तु की उस किताब डी एनीमा का अरबी में तर्जुमा किया, जिससे अरब में लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो इब्ने रुश्द ने क्या किया, इन्होंने अरस्तु की एक किताब डी एनिमा का अरबी जुबान में तर्जुमा किया। तो अरबी जुबान में तर्जुमा होने की वजह से अरब के लोगों को भी क्लासिफिकेशन के बारे में इल्म हासिल हुआ। तो यह था इब्ने रुश्द का कारनामा जो उन्होंने क्लासिफिकेशन पर किया। इनके अलावा, इन तीन साइंसदानों के अलावा 15वीं सदी के आखिर पर बहुत से साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन पर काम किया। आइए हम देखते हैं कि और कौन कौन से साइंसदान हैं तारीख में जिन्होंने क्लासिफिकेशन के अमल में अपना किरदार अदा किया। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड्रिया सिसल पिनो। जो एंड्रिया सिसल पिनो है, इन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। एंड्रिया सिसल पिनो ने क्या किया, इन्होंने तकरीबन इनके जमाने में जितने भी पौधे थे, इन्होंने उन तमाम पौधों को तकरीबन 15 ग्रुप्स में तकसीम किया। इन्होंने तमाम पौधों की क्लासिफिकेशन 15 ग्रुप्स में की और उन ग्रुप्स का एक खास नाम रखा जिन ग्रुप्स में इन्होंने पौधों की क्लासिफिकेशन की या पौधों को तकसीम किया। और उन ग्रुप्स का जो इन्होंने नाम रखा, उन ग्रुप्स का नाम था जेनरा। तो एंड्रिया सिसल पिनो ने क्या किया, इन्होंने पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया।
और उन ग्रुप्स का नाम जेनरा रखा। जिन ग्रुप्स में इन्होंने पौधों की क्लासिफिकेशन की। यह आपको एमसीक्यू भी आ सकता है क्या, कि एंड्रिया सिसल्पिनो ने पौधों की क्लासिफिकेशन टोटल कितने ग्रुप्स में की, तो आप बता देंगे कि 15 ग्रुप्स में इन्होंने पौधों को तकसीम किया। इसके बाद जॉन रे, ये भी एक मशहूर साइंसदान है और इन्होंने भी क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया। इन्होंने क्या किया, जॉन रे ने अपने जमाने में क्लासिफिकेशन पर होने वाला जो काम था मुख्तलिफ साइंसदानों का, उसको शाया किया, उसको अवाम के सामने पेश किया, जिससे अवाम को क्लासिफिकेशन के बारे में जानने में बहुत मदद मिली। तो जॉन रे ने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन पर होने वाले काम को अवाम के सामने पेश कर दिया, यानी शाया कर दिया, और बहुत अहम किरदार अदा किया इन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना। जॉन रे ने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन पर होने वाले अहम काम को शाया किया। शाया करने का मतलब है अवाम के सामने पेश की। इसके बाद अगस्टस री वाइनस, अगस्टस री वाइनस ने इन्होंने क्लासिफिकेशन में एक नया टैक्सन मुतारफ करवाया। आपको याद होगा हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जब हमने कहा था वो वाले ग्रुप्स जिन ग्रुप्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, गिरोहबंदी की जाती है, उन ग्रुप्स को टैक्सा कहते हैं। और हमने मुख्तलिफ टैक्सॉन के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा। हमने पढ़ा किंगडम के बारे में, फाइलम, इसी तरह क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे वो टैक्सा हैं, वो ग्रुप्स हैं जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो अगस्टस री वाइनस ने एक नया टैक्सोन या नया ग्रुप मुतारफ करवाया जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, और अगस्टस री वाइनस ने ऑर्डर का टैक्सन मुतारफ करवाया। ये बहुत अहम एमसीक्यू है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्टस री वाइनस ने कौन सा टैक्सोन मुतारफ करवाया क्लासिफिकेशन में। नीचे आपको 4 ऑप्शंस हो सकती हैं, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास। तो इसका दुरुस्त जो जवाब होगा वो होगा ऑर्डर। तो अगस्टस री वाइनस ने इन्होंने ऑर्डर का टैक्सन मुतारिफ करवाया। इसके बाद टॉनी फॉर्ट, टॉनी फॉर्ट ने भी क्लासिफिकेशन के अमल में अपना किरदार अदा किया। इन्होंने भी 2 टैक्सा मुतारफ करवाए क्लासिफिकेशन के अमल में, और टॉनी फॉर्ट ने जिन 2 टैक्सा को मुतारफ करवाया उनका नाम था क्लास और स्पीशीज। जी हां, इन दोनों टैक्सा, इन दोनों ग्रुप्स को जिनमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले मुतारफ करवाने वाले जो साइंसदान थे उनका नाम था टॉनी फॉर्ट। तो टॉनी फॉर्ट ने क्लास और स्पीशीज का टैक्सा मुतारिफ करवाया। इसके अलावा सबसे आखिर पे हमने जिस साइंसदान के बारे में पढ़ना है वो बहुत मशहूर साइंसदान है, कार्लस लिनियस। अभी तक हमने जितने भी साइंसदानों के बारे में पढ़ा है, इन तमाम साइंसदानों में से
जिस साइंसदान ने क्लासिफिकेशन पर सबसे ज्यादा काम किया है वो कार्लस लीनियस है। कार्लस लीनियस ने जिस्मानी खसूसियात की बुनियाद पर स्पीशीज की क्लासिफिकेशन की। वो वाली स्पीशीज जिनकी जिस्मानी खसूसियात एक जैसी हैं उनको एक ग्रुप में रखा, और वो वाली स्पीशीज जिनकी जिस्मानी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप में रखा। तो कार्लस लीनियस इन्होंने जिस्मानी खसूसियात की बुनियाद पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की। तो कार्लस लीनियस ने क्लासिफिकेशन में क्या किरदार अदा किया, आइए वो हम लिख लेते हैं। इन्होंने जिस्मानी खसूसियात की बुनियाद पर स्पीशीज की क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा कार्लस लीनियस ने फितरत को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। इन्होंने कहा कि फितरत को 3 ग्रुप्स में हम तकसीम कर सकते हैं, और इन 3 ग्रुप्स का इन्होंने नाम रखा मिनरल्स, सब्जियां और जानवर। इन्होंने कहा कि फितरत में तमाम चीजें इन्हीं पर बुनियाद रखती हैं, या तो फितरत में जानवर हैं या सब्जियां। सब्जियां मतलब पौधे या मिनरल्स। अगर जानदारों में आए तो सब्जियां और जानवर, और अगर बेजान चीजों को देखें तो तमाम बेजान चीजें मिनरल्स से बनी होती। तो कार्लस लीनियस ने फितरत को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया, और उन 3 ग्रुप्स के नाम मैंने आपको बताए, मिनरल, सब्जियां और जानवर। इन्होंने फितरत को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया, और वो 3 ग्रुप्स के अगर हम नाम लिखते चलें वो कुछ इस तरह से होंगे। पहला ग्रुप था मिनरल्स, दूसरा ग्रुप था सब्जियां, और तीसरा ग्रुप था जानवर। तो ये हमने मुख्तलिफ साइंसदानों का इल्म हासिल किया जिन साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन के अमल में अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा हमने जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, पिछले वक्तों से लेकर अब तक जिन सिस्टम्स के तहत जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती रही है, उन सिस्टम्स के बारे में भी हमने इल्म हासिल करना है। आमतौर पर 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू से लेकर अब तक हुए हैं जिनके मुताबिक जानदारों की क्लासिफिकेशन की गई। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके मुताबिक जानदारों को, तमाम जानदारों को, दुनिया के तमाम जानदारों को सिर्फ 3 किंगडम्स में तकसीम किया गया। जबकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों को 2 ग्रुप्स में या 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। जिसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ करवाया गया।
लेकिन इस सिस्टम में भी दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरह बहुत सारी खामियां थी। कौन सी खामियां थी, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। और फिर एक जामे और अच्छा और मौजू क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया आखिर पर, जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सबसे मौजू और बेहतर क्लासिफिकेशन सिस्टम था। और आज भी दुनिया में जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए जो सिस्टम राइज है वो यही 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला सिस्टम राइज है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जान ले कि साइंसदान उस सिस्टम को फॉलो करते हैं या उस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए जो सिस्टम मुख्तलिफ जानदारों में ज़्यादा से ज़्यादा मुशाहिबात और मुशाबहात और इख्तलाफात का बताए। जो सिस्टम हमें मुख्तलिफ जानदारों में मौजूद मुशाबहात और इख्तलाफात का ज़्यादा इल्म देगा, साइंसदान उसी सिस्टम को जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ साइंसदानों के बारे में पढ़ा जिन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा हमने उन साइंसदानों के किरदार के साथ साथ हमने 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के नाम भी जाने जिनके तहत जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती रही है पिछले वक्तों से लेकर अब तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। इंशाअल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।